नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। श्रीमान जी, हम सरबजीत सिंह हमारे सेंटर इंचार्ज हैं और मैं खुद प्रेसिडेंट संबंध समिति ऑर्गेनाइजेशन का। और आज मैं अपने सीनियर स्टाफ से कुछ राय बातचीत करना चाहता हूँ। सरबजीत सिंह, यहाँ पर आपको कितना समय हो गया? मेरे को सर हो गए जी, और 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। हाँ जी। 11 साल में आपकी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आया? हाँ, बहुत तो उतार चढ़ाव हुआ है मेरी ज़िंदगी में। उस जब उतार चढ़ाव आता था या कोई पेशेंट ऐसा आता था जिससे धैर्य सब्र की सीमा लांघ जाता था, उस समय आप कैसा संयम करते थे? संयम करता था, थोड़ा अपने पेशेंस पे काम करता था। नहीं होता था तो फिर मैं आपसे बात करता था, आपकी राय लेता था। सीनियर अपने और हैं कुछ, उनके साथ राय करता था। थोड़ा कई बार हो जाता है, गुस्सा हो जाता आ जाता था, ह्यूमन हूँ मैं। अगर पेशेंट कुछ ऐसे आ जाते हैं कि वो ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ कर देते हैं कि जिसकी वजह से ना थोड़ा आ जाता था गुस्सा। पर बार बार आपके समझाने से, आपको आपके मेरे को बार बार काउंसलिंग करने से, आपने बार बार मेरे को समझाया, नहीं सर जी, तो अपने पेशेंस पे काम करना, अपने पेशेंस पे काम करना। मतलब कि मार्गदर्शन करने से, मदद मांगने से हम्म। और खुद संयम, जी। धैर्य, सब्र का सामना करते हुए हम्म। आपने ये उपलब्धियां मतलब। हासिल की 12 साल जी। में। अब आपको गुस्सा आता है? आता है काम, मतलब कि पेशेंट अगर देखो, मैं ह्यूमन हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे को गुस्सा हर इंसान को आता है। पर मैं उस पे काम करता हूँ, और गुस्से पे कंट्रोल करता हूँ। ये आप जानते हो कि ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हाँ जी। पेशेंट हैं ये। जी। जी। इनके बीच में हम लोग जब काम करते हैं तो एक सीमा, एक दायरे के तहत काम जी। करना जी। पड़ता है। जी। अब मरीज हमारे पास जो लगभग आते हैं, डॉक्टर के रेफर किए होते हैं और या फिर तकरीबन अपनी मर्जी से आते हैं। एक आधा पेशेंट फैमिली लेके आती है जी। अपने आप। तो उस दौरान आपको जब कैसा लगता है, कैसा फील होता है? उनकी फैमिली से किस तरह से बात करते हैं? फैमिली से काउंसलिंग की जाती है, फैमिली को समझाया जाता है कि आप अपने बच्चे को आप यहाँ लाए हो, तो उनको पूरी समझाते हैं, सतावना देते हैं कि आप एक सेफ जगह लाए हो, इसका ट्रीटमेंट सही होगा, इसको मेडिसिन टाइम पर मिलेगी, इसका आप इलाज पूरा कराइए। जो मेडिसिन हम टाइम टू टाइम देते हैं, पेशेंट के सिग्नेचर होते हैं, टाइम टू टाइम खाना देते हैं, उनकी केयर करते हैं। जहाँ तक कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं कि उनका 3 बार डाइपर चेंज करना पड़ता है। तो मॉर्निंग में उनको नहलाना धुलाना, उनका डाइपर चेंज करना, फिर उनका बिस्तर लगाना, सारी चीज़ करनी। फिर उसके बाद दोपहर को उनको एक बार फिर जैसे वो यूरिन कर देते हैं, जो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उनको, तो उसके बाद उनको फिर दोबारा नहलाना, सारी चीज़ केयरिंग में करते हैं सर। मतलब दिनचर्या के हिसाब से देखा जाए तो जो भी समस्याएं आती जी। हैं जी। उनका आप निवारण करते हैं। जी। और तकरीबन आप 24 घंटे यहीं रहते यही रहता हैं। हूँ, यही रहता और आपके अंदर ऐसी भावना चलती है कि शायद मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या सामाजिक हूँ। दायरे नहीं, से कर रहा हूँ, या एक सामाजिक तरीके से करने की पहले कोशिश थोड़ा कर रहा जब हूँ? स्टार्टिंग में था, 2-3 साल 3 साल जब हुए थे, मेरे को थोड़ा सा लगता था कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा काम नहीं है डायपर चेंज करना, मेरा काम नहीं है इनको मेडिसिन देना, मेरा काम नहीं है। तो बाद में जब एक मेरे अंदर, जब आपने समझाया, आपने सही चीज़ मेरे को समझाई, सही चीज़ मेरा मार्गदर्शन किया, तो मैंने समझाया कि भाई एक सेवा भाव की तरफ से, अब मेरे को किसी चीज़ में भी घिन नहीं आती, किसी चीज़ में मेरे को वो नहीं होती, परेशानी होती कि पेशेंट अगर कर रहा है कोई काम, कोई बात नहीं, हमारा काम है, हमारी सेवा करनी है, हमारा धर्म है। देखिए, मेरा मानना है, मैं भगवान की तरफ आस्था मेरी इतनी नहीं है। मेरी सबसे ज़्यादा आस्था है इंसान की तरफ। जी। हमने एक बचपन से गाना सुना था और वो गाना अपने दिलो दिमाग में बिठाया भी है
कि जिसने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, उसको पिलाने से क्या क्या फायदा। जिसने माँ बाप को पानी पिलाया नहीं। पिलाया नहीं, उसको भगवान मानने से क्या फायदा। जीवन के अंदर ये चीजें हैं, उतार चढ़ाव के साथ हमारी भावनात्मक रिश्तों को मजबूत करती हैं। जी और आपको जो ये मार्गदर्शन किया गया और बार बार जो अवगत कराया गया, जी जी। उससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला। हाँ बड़े तो और विचारधाराएं भी आपकी बदली। बदली, सारी चीज बदली। फिर मेरा और अपना रहने सहने का, एक मेरा वो जो घर वालों का मेरे प्रति था, वो चीज़ें सारी चेंज हो गई। एक पॉजिटिव बिहेवियर हो गया। आज के दिन में घर में कोई भी होता है, मेरे परिवार में, मेरे उसमें सारे में, कुंबे में जितने भी है, कोई भी सलाह होती है तो पहले मेरे से पूछा जाता है कि सर जी तो क्या करना है, ये डिसीजन ले रहे हैं, कैसे करना है। मम्मी हर चीज़ पूछते हैं, भाई पूछता है, बेटा मेरा फॉरेन में, यूके में, वो भी सारी चीज़ डिस्कस करता है मेरे से कि कैसे करना है सारी चीज़ें। मतलब कुछ ना कुछ विचारधारा जो है आपकी, जो है संबंध समिति के दौरान भावनात्मक जी रिश्तों से जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई। और आप इस कार्य को करते करते आज आपको 12 साल हो गए हैं और आपको अच्छा लगता है अच्छा और लगा उसमें ही आप समा गए हैं। समाज। ठीक है, ये संबंध समिति के कार्यक्रम के दौरान आपके भावनात्मक जो रिश्ते हैं वो बने हुए हैं आज भी। बने। बहुत अच्छी है विचारधारा है आपकी पेशेंट के प्रति भी। आप अपने आप को सेवक समझते हैं या अपने आप को एक कार्यकर्ता समझते हैं कि ये मैं से कर्मचारी हूँ मैं, मैंने एक समझता हूँ कि बस मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। सेवा भाव से। बहुत अच्छी भावना है आपकी और हमें अच्छा लगा इस भावना से। जी और हम उम्मीद करते हैं आज से और अभी से आप और भी अच्छा कार्य करने के लिए तत्पर रहें। जी। धन्यवाद।